अब जेल से चौधरी परवेज इलाही की हड्डियां ही बाहर आएंगी। लाहौर हाईकोर्ट से रिहाई का हुक्मनामा लेने के बाद पुलिस एहलकार जब परवेज इलाही को उनके घर छोड़ने जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को नकाबपोश एहलकारों ने रोककर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। जब नकाबपोश एहलकार चौधरी परवेज इलाही को पुलिस की गाड़ी से निकालकर गोद में उठाए ले जा रहे थे तो उनमें से एक ने कहा, अब जेल से चौधरी परवेज इलाही की हड्डियां ही बाहर आएंगी। ये इंकशाफ किया है सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी ने चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की रुदात सुनाते हुए बताया कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देते हुए इन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का भी हुक्म जारी किया था। ताहम कहानी में ड्रामाई ट्विस्ट तब आया जब इन्हें रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब चौधरी साहब नैब की हिरासत में थे तो इनकी पिटीशन जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में आई। दोनों के दरीना ताल्लुकात हैं और दोनों एक दूसरे का बेहद एहतराम करते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने नैब को 2 दिन तक जिज किए रखा और चौधरी परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म जारी किया। ताहम नैब की जानिब से अदालत को किसी न किसी बहाने से टाल दिया जाता। कल भी जब चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश नहीं किया गया तो जज साहब ने ऑर्डर जारी किया कि हुकूमत को छोड़ें, आप परवेज इलाही को पेश करें। हुकूमत ने आपके साथ ताउन नहीं करती तो ना करे। परवेज इलाही को 1 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करें। अगर पेश ना किया तो डीजी नैब लाहौर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। इस अदालती हुक्म पर नैब ने 1 घंटे में परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया। इनको देखकर जज साहब की मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चेहरे पर इमरान खान को देखकर गुड टू सी यू कहने के बाद आई थी। इसके बाद जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की फौरी रिहाई का हुक्म सुनाया और कहा कि एंटी करप्शन और नैब इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं अदालत में ही नैब ने तमाम इंक्वायरी मुकम्मल की और चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने जज साहब से कहा कि जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं जारी होगा तब तक मैं अदालती अहाते से बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि खदशा है पुलिस मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद जज साहब ने इनको अपने चेंबर में बुला लिया और तहरीरी हुक्मनामा तैयार करवाकर नैब और एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। चौधरी साहब ने जज साहब से मुतालबा किया कि आप पुलिस से कहें कि वो अपनी निगरानी में मुझे घर छोड़कर आए। जज साहब ने इनकी दरखास्त मंजूर करते हुए अदालत में मौजूद 2 DIGs अली रिजवी और इमरान किश्वर को हिदायत दी कि पुलिस निगरानी में इन्हें घर पहुंचा कर आए। इस पेशरफ पर वकील लतीफ खोसा समेत वकला ने जश्न मनाया और नारेबाजी की। दोनों DIGs ने चौधरी परवेज इलाही को अपनी गाड़ी में बिठाया और इन्हें लेकर रवाना हो गए। इस गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं। चौधरी परवेज इलाही के घर के करीब ज़हूर इलाही रोड पर इन गाड़ियों को रोक लिया गया। वहां पहले से एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें नकाबपोश एहलकार मौजूद थे। उस गाड़ी तक आए जिसमें चौधरी साहब थे और इन्हें सख्ती से कहा गया कि बाहर निकलें। लतीफ खोसा साहब जो चौधरी साहब के लिए खून पसीना वक्फ कर चुके थे सबसे पहले वहां से तितर बितर हुए। इसके बाद इन एहलकारों ने जिनका ताल्लुक पुलिस, फौज या रेंजर्स से हो सकता है परवेज इलाही को गोद में उठाया और तेजी से गाड़ी की जानिब ले जाने लगे। तब चौधरी परवेज इलाही के अहले खाना में से एक शख्स एहलकारों की जानिब बढ़ा और पूछा कि चौधरी परवेज इलाही को रिहाई मिलेगी भी या नहीं। तो इनमें से एक ने जवाब दिया, अब जेल से चौधरी परवेज इलाही की हड्डियां ही बाहर आएंगी। इस दौरान दोनों DIGs हैरान परेशान खड़े थे और लोगों से पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। किसी पुलिस एहलकार की जानिब से कोई मुज़ाहमत नहीं की गई। उन्होंने सोचा कि अभी मुमकिन तौर पर परवेज इलाही को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाकर पहले इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, फिर इन्हें जेल ले जाया जाएगा। जब ये एहलकार सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां अभी तक कोई नहीं आया था। इस दौरान अफवाह फैली कि एयरपोर्ट पर इनको हेलीकॉप्टर के जरिए भेजने का इंतजाम किया गया है। वहां गए तो वहां भी कुछ हाथ ना लगा। पुलिस और वकला को चकमा देकर नकाबपोश एहलकार इतनी देर में चौधरी परवेज इलाही को लेकर बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। चौधरी परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और इन्हें 1 महीने के लिए अडियाला जेल में कैद किया जा चुका है। अब इन्हें लाहौर हाईकोर्ट तलब कर सकती है और ना ही रिहा करा सकती है क्योंकि अब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार में है। जावेद चौधरी के मुताबिक चौधरी शुजात 12 परवेज इलाही से कह चुके हैं कि भाई आपने सिर्फ 2 लफ्ज बोलने हैं, इसके बाद आप बाइज्जत घर चले जाएंगे। लेकिन 2 वजूहात हैं जिनके तहत वो ऐसा नहीं करना चाहते। परवेज इलाही चाहते हैं कि इनके बाद साहबजादे मुन्नस इलाही का सियासी करियर खत्म ना हो क्योंकि अगर आज चौधरी परवेज इलाही समझौता कर लें तो मुन्नस इलाही भी PTI से फारिग हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो मुन्नस का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। चौधरी साहब अपने बेटे के लिए मुसलसल कुर्बानी दे रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि चौधरी परवेज इलाही के अदलिया में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इन्हें जिस भी अदालत में पेश किया जाता है जज साहब इनको देखते ही नैब, पुलिस और हुकूमत पर चढ़ दौड़ते हैं। चौधरी साहब को लगता था कि आज नहीं तो कल इनको अदालत की जानिब से रिलीफ मिल ही जाएगा, तो जब मैं इज्जत के साथ घर जा सकता हूं तो 2-4 महीने की मुश्किल काट लेता हूं। जावेद चौधरी के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अब वाज़ेह पैगाम है कि अब परवेज इलाही के पास कोई और चारा नहीं रहा। या तो वो अपनी कुर्बानी देंगे या फिर बेटे के सियासी मुस्तकबिल की।